आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने लोकसभा में अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान भारत अमरीका तजारती मुआहदे को सराहा और कहा कि मुआहदा हसास शोबों खासतौर पर ज़राअत और डेयरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। लोकसभा में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के बायस ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और एमएसएमईज को मरबूत खिदमात में ताउन फराहम करने के लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज मुल्क भर में कैंसर से मुताल्लिक आगाही पैदा करने के लिए कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है और 19 साल से कम उम्र के मर्दों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और विकसित भारत 2047 की जानिब मुल्क के सफर के लिए एक अहम इकदाम है। लोकसभा में बयान देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस तिजारती मुआहिदे के दौरान भारत ने खास तौर पर ज़राअत और डेयरी जैसे हसास शोबों में अपने मफादात का कामयाबी से तहफ़्फ़ुज़ किया है। तिजारती मुआहिदे के फ़वायद के बारे में बात करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि मुआहिदा छोटे और दरमियाना दर्जे की सनतों, एमएसएमईज, हुनरमंद वर्करों और सनत के लिए नए मौके फराहम करेगा। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। लोकसभा की कार्रवाई भारत अमरीका तजारती मुआहिदा समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल की वजह से दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले इल्तिवा के बाद जब ऐवान का इजलास दिन के 12 बजे शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी और ऐवान के वस्त में इकट्ठा हो गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाज करने वाले अरकान की हरकत पर तशवीश का इजहार किया और उनसे जोर देकर कहा कि वो ऐवान में शाइस्तगी बरकरार रखें, लेकिन जनाब बिरला की बार बार अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान ने नारे लगाने का सिलसिला जारी रखा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कर रहे हैं, इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। इससे पहले आज जब ऐवान का इजलास शुरू हुआ तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात की कार्रवाई शुरू की, जिसमें सार्फिन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तकसीम की मरकजी वजीर ममलकत नीमूबेन भम्भानिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से अपना जवाब मुकम्मल नहीं कर सकीं। जनाब बिरला ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई चलने दें और ऐवान का वक़ार और उसकी शाइस्तगी बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने पार्लिमानी ज़ाब्तों पर अमल न करने और ऐवान की कार्रवाई में रख न डालने पर लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि जनाब गांधी सदर जमहूरियत के खिताब से मुताल्लिक शुक्रिया की तहरीक पर ज़ाब्तों से हटकर बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब गांधी न सिर्फ ऐवान का बल्कि उन अरकान का भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं जो बोलना चाहते हैं। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। भारत इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज के ब्रिक्स सेंटर BCIC में शामिल हो गया है ताकि ब्रिक्स के मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे की सनतों को मरबूत खिदमात की मदद फराहम की जा सके। भारत नई दिल्ली में सनत और दाखिली तजारत के फ़रोग़ के महकमे के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक तकरीब में BCIC में शामिल हुआ।
कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी को ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज के लिए भारत का मरकज नामजद किया गया है। बीसीआईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सनती तरक्याती इदारे के साथ साझेदारी शुरू की है, जिसका मकसद ब्रिक्स की मईशतों में सनती जिद्दत तराजी, उन्हें जदीद तर्ज पर ढाले जाने और बैनुल अक़वामी इश्तराक में मदद करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 100% राशन कार्ड्स को डिजिटाइज कर दिया गया है और 99% से ज्यादा राशन कार्ड को आधार से मुंसलिक कर दिया गया है। आज लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए सार्फिन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तक़सीम की वज़ीर ममलकत नीमूबेन भम्भानिया ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुराक की यकीनी फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी है। उन्होंने मुत्तला किया कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकरीबन 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन को मुफ्त में राशन फराहम कर रही है। मोहतरमा भम्बानिया ने कहा कि मज़कूरा स्कीम खुराक की यकीनी फराहमी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम के नाफिज होने के बाद माइग्रेंट वर्कर्स अब मुल्क भर में किसी भी सरकारी राशन की दुकान से ग़िज़ाई अजनास हासिल कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मादनियात से मुताल्लिक़ आज होने वाली वज़ारती कॉन्फ्रेंस से पहले कल रात वाशिंगटन में अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन के एजेंडे, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। इसके अलावा तिजारत, तवानाई, न्यूक्लियाई, दिफा और टेक्नोलॉजी समेत भारत अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर भी तबादले ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और डॉक्टर जयशंकर ने सर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान हुए तिजारती समझौते का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने मुल्कों में जमहूरियत की अहमियत पर जोर दिया, जो नए माशी मौक़े का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। आज कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों में कैंसर से मुताल्लिक बेदारी पैदा की जा सके और इससे बचाव, तशखीस और इलाज की हौसला अफजाई हो सके। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि यह दिन याद दिलाता है कि कैंसर से बचने वाले अफराद की मदद और एक सेहतमंद मुआशरे के लिए वक्फे से बाकायदा जांच कराने की हौसला अफजाई की जाए। 19 साल तक की उम्र के आईसीसी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जारी है। अब से कुछ देर पहले तक अफगानिस्तान ने 12 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 53 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने लोकसभा में अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान भारत अमरीका तजारती मुआहदे को सराहा और कहा कि मुआहदा हसास शोबों खासतौर पर ज़राअत और डेयरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। लोकसभा में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के बायस ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और एमएसएमईज को मरबूत खिदमात में ताउन फराहम करने के लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज मुल्क भर में कैंसर से मुताल्लिक आगाही पैदा करने के लिए कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।